गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और आप सबका स्वागत है मेरे अनका ट्यूटोरियल बाय पूनम मैम चैनल में। तो चलिए आज मैं आपके साथ एक छोटे और बहुत ज़रूरी टॉपिक के साथ हूँ, ठीक है, जिनका मनोविज्ञान में या चाइल्ड साइकोलॉजी में बार बार जिक्र होता है और जिनसे जुड़ा हुआ एक या दो प्रश्न हर बार यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, रीट या डीएसएसबी के या प्री प्राइमरी, अपर प्राइमरी किसी भी प्रकार का कॉम्पिटेटिव टीचिंग एग्ज़ाम है तो वो पूछा जाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है और इसको मैंने बहुत ही छोटे प्रकरण में रेडी किया है। तो चलिए समझते हैं आज को। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ एक बहुत ही जाने पहचाने नाम है यूरोपियन साइकोलॉजी में और मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़े व्यवहारवादी हैं। ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के तौर पर जाने जाते हैं। इनका जो प्रारंभिक जीवन है वो बड़ा ही कष्टपूर्ण तरीके से बीता। इनके पिता एक अच्छे खासे पद पर कार्य करते थे अमेरिका में, लेकिन जो इनकी जो माता थी वो इनके पिता के द्वारा तीसरी पत्नी थी, जिस वजह से इनका लालन पालन बहुत अच्छे से नहीं हो पाया। लेकिन अपनी रुचि के कारण ये बहुत ही जल्दी अपने मुकाम पर पहुँचे। अपना जो इनका लक्ष्य था उसको इन्होंने हासिल किया और शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का साहस भी दिखाया और प्रयास भी किया। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ है वुडवर्थ का वो है 17 अक्टूबर 1869 और इनकी जो डेथ हुई है वो 4 जुलाई 1962 को हुई है। इनकी नागरिकता जो है वो अमेरिका की है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अभी पिछले 3-4 जितने भी हम यूरोपियन थिंकर पढ़े हैं ज़्यादातर ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से करते हैं। यानी कि 20वीं शताब्दी का जो समय रहा है वो स्कूल, शिक्षक, छात्र, समाज के परिप्रेक्ष्य में समझने का जो एक 20वीं शताब्दी का समय रहा है वो अमेरिका में एक बहुत ही एक आधुनिक चिंतन के तौर पर जाना जाता है। उस समय यहाँ बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत तरह की कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में तरक्की हुई थी। तो उस टाइम पे हम देख पा रहे हैं कि साइकोलॉजी के क्षेत्र में भी जितने बड़े बड़े नाम आते हैं यूरोपियन से, वो ज़्यादातर कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, अमेरिका से कर रहे हैं। बेसिकली वो रहने वाले कहीं के भी हों, लेकिन उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आकर के अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। वुडवर्थ जी के बारे में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है और मोस्टली वो पूछी जाती है और एक टीचर होने के तौर पर ये बात आपको पता भी होनी चाहिए कि इनकी जो थ्योरी है वो क्या है। ठीक है, इनकी थ्योरी का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, ज़्यादा कुछ इनसे नहीं पूछा जाता, लेकिन इनकी थ्योरी हमें पता होनी चाहिए, उसकी फुल फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए। तो वुडवर्थ की जो थ्योरी है वो या सिद्धांत इनका वो SOR के नाम से जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि SOR की थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो वुडवर्थ ने दिया। वुडवर्थ कौन थे? एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? S मतलब स्टिमुलस, O मतलब ऑर्गेनिज्म, R मतलब रेस्पॉन्स। ठीक है, ये हो गया इसका इंग्लिश नेम। एक चीज़ और बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका इंग्लिश नेम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफर करूँगी आप लोगों के लिए कि आप इंग्लिश के वर्ड्स को अच्छे से पढ़िए, समझिए और कोशिश कीजिए कि अपनी स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश को बढ़ावा दें, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि इंग्लिश की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इंग्लिश में चीज़ों को समझना हिंदी की बजाय ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो जो SOR का जो फुल फॉर्म है वो है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स। अब इसका हिंदी क्या है? स्टिमुलस मतलब उद्दीपन। अभी मैं आपको इसका पूरा बताती हूँ। उद्दीपन, ठीक है, उद्दीपन मतलब जो कार्य हमने किया, एक सिंपल वे में समझिए कि कोई काम या कोई व्यवहार मेरे द्वारा हुआ। ऑर्गेनिज्म क्या है? प्राणी। किसके द्वारा हुआ? प्राणी के द्वारा हुआ। जब उसने वो व्यवहार कर दिया तो उसके बाद उसने क्या करी? अनुक्रिया करी।
क्रिया करी। ठीक है, तो पहली बात SOR को इंग्लिश में कहेंगे स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म थ्योरी, हिंदी में क्या कहेंगे? उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया। ठीक है, उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? विलियम वुडवर्थ ने दिया। ठीक है, अब इनकी ये जो थ्योरी है SOR थ्योरी क्या काम करती है? SOR जो थ्योरी है वो क्या वर्क करती है शिक्षा के क्षेत्र में? एज अ टीचर, आप भविष्य में टीचर बनने वाले हो तो आप अपनी क्लास में कैसे इस थ्योरी को आप लागू करोगे, कैसे यूज़ में लाओगे? तो हम कैसे यूज़ करेंगे इसका कि एक बच्चा है, मान लो मैंने आपसे ही पूछा कि आपका नाम क्या है, आपने बताया भाई मेरा नाम रमेश है। तो फिर मैंने आपसे पूछा कि आपके पिताजी क्या कार्य करते हैं, तो आपने कहा कि मेरे पिताजी खेती का कार्य करते हैं या किसी सर्विस में है। पहली चीज़ कि आपने जब मैंने आपसे प्रश्न किया तो आपने स्टिमुलस दिया, मुझे उद्दीपन किया आपने। ठीक है, प्रश्न मेरा आपसे था, उस प्रश्न को सुन के आपने प्रतिक्रिया करी, मुझे अनुक्रिया करी। एक आसान भाषा में अगर हम इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करें तो इसका ये मतलब है कि कोई भी व्यक्ति आपके व्यवहार को देखकर ही आपसे कुछ पूछने का प्रयास करेगा। मान लो कोई अकड़ू सा व्यक्ति है और कई बार हम फेस को देख के समझ जाते हैं, उसके चेहरे की जो भी आव भगत होती है उसको देख के हम समझ जाते हैं कि ये इंसान बहुत गुस्से में है या ये इंसान हमसे अच्छे से बात नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, अपने रास्ते हम चल देते हैं, उससे बात नहीं करते। लेकिन जब थोड़ा सा आगे जाते हैं, हम किसी का स्माइली फेस देखते हैं तो हमें ये लगता है कि शायद ये इंसान हमसे बात करेगा, तो हम उससे हाय हेलो बोल देते हैं। तो वो भी हमें हाय हेलो के बदले क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है। तो SOR थ्योरी शिक्षा में इस बात पर जोर देती है कि आप बालक के मनोभाव को समझिए, उस भाव के द्वारा उस बच्चे को उसकी प्रगति में कैसे लाना है, उसको शिक्षा के क्षेत्र में आपको कैसे लाना है, ये काम हमारे वुडवर्थ जी ने SOR थ्योरी में बताया है। तो इसमें यही 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं कि ये व्यवहार मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी, अमेरिका से हैं और इनकी जो थ्योरी है वो SOR है। बच्चों में व्यवहार को समझने का कार्य करती है। ठीक है, समझ में आया? तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक के साथ एक नई क्लास में एक नए अनुभव के साथ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब